आज से गायनी और ऑब्स के भी कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करना शुरू करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने उठाया है आज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इन शॉर्ट PID। ठीक है, तो इजी टॉपिक है PID। नोट्स बना रखें, वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं तो हमें 3 या 4 पेज तो एटलीस्ट भरने रहते हैं, आगे पीछे, है ना। तो उस बेसिस पे हमने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जो पेल्विक रीजन रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, किस वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से। तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अपर जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑर्गन टिपिकली इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से मेनली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। यूट्रस की मेनली जो फर्स्ट लेयर रहती है एंडोमेट्रियम, वो फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम, ये मेनली 4 चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक है, ये जो डिजीज़ रहती है वो इनिशियली यही नहीं हो जाती है। पहले कैसे हो गई कि मान लो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ, वो ट्रीट नहीं हुआ हो। ठीक है, जिस वजह से फिर क्या हो जाता है, ये डिजीज़ और आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाती है और इनमें कोई इन्फेक्शन कर देती है। कोई दूसरी डिजीज़ हुई हो लोअर जेनिटल ऑर्गन में, वहाँ कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं किया तो वो इन्फेक्शन आगे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है और इन ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कर देता है जो PID के अंदर आते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम लोअर जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जैसे मेनली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिन वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मेनली पार्ट जो सर्विक्स रहता है, ठीक है, सर्विक्स से फिर हम अपर जेनिटल ट्रैक्ट काउंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स भी दो टाइप्स में डिवाइडेड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो बाहर वाला सर्विक्स जिसको हम एक्टो सर्विक्स बोलते हैं, और एक अंदर वाला सर्विक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडो सर्विक्स। ठीक है, तो इनमें होने वाले ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन हो रहा है उनके नाम हमें ध्यान रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, ट्राइकोमोनास, कैंडिडास और HIV। ठीक है, और एक है क्लेमाइडिया और गोनोरिया। ये जो मेन ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो PID के कारण होते हैं, जिस वजह से ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, दे असेंड्स अपवर्ड टू यूटेराइन कैविटी, मतलब धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो कहाँ होगा, आगे स्प्रेड होगा। अगर यूटेराइन कैविटी में जाएगा तो एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि हमारी एक फर्स्ट लेयर इन्वॉल्व होती है एंडोमेट्रियम, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, फिर और अगर आगे गया तो ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी लेयर हो गई, चलो एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हमने बोला सल्फिंजाइटिस। आगे जाके ओवरी में भी जा सकता है तो ओवोफोराइटिस, और एट द लास्ट पेरिटोनियम को भी कवर कर सकता है, पेल्विक पेरिटोनियम को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनाइटिस। इन जनरल एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और उसका इन्फेक्शन होता है। इन सीवियर केसेस ये आगे ट्रांसफर होता है, बट कभी कभार क्या हो जाता है कि 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो फेलोपियन ट्यूब का और ओवेरी दोनों में इन्फेक्शन हो गया, सल्फिंजाइटिस और ओवोफोराइटिस, उसको हम साथ में क्या बोलेंगे, सल्फिंजो ओवोफोराइटिस। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल रहता है ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक है, मतलब फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी में जो गांठ टाइप की बनने लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मास, जिसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बना के आनी है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट हमें ये एटलीस्ट ये जो बन रखा है ये लिख के आना है। ठीक है, अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, किस किस कारण से PID होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रीवियस हिस्ट्री रही हो PID की। ठीक है, पहले उसको हो चुका हो एक बार। टीनेजर, क्योंकि टीनेजर जब शुरुआत में पीरियड्स आते हैं तो वो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स के दौरान उन्हें ये क्या हो सकता है, PID हो सकता है। फीमेल विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हुआ, कंट्रासेप्शन का यूज़ नहीं किया हो। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज़र, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है, एक नियमित समय रहता है, कॉपर्टी का भी एक नियमित समय रहता है, उस टाइम बाद आपको निकालनी पड़ती है और दूसरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो वो इन्फेक्शन कराने की चांसेस रहते हैं फिर उसके। ठीक है, या फिर उल्टी सीधी लग गई हो तब भी हो जाता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये तो हमारे रिस्क फैक्टर्स हुए।
प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो पीआईडी से हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क में तो हमने देखा कि हाँ कंट्रासेप्शन पिल्स का आपने यूज नहीं किया, लेकिन इसमें आएगा कि आपने यूज किया, ठीक है, ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया। तो पहले क्या होता है, इसके यूज करने से क्या होगा, इसके यूज करने से ये रहेगा कि सर्विक्स में क्या रहता है, थिक म्यूकस प्लग बना के रखती है, ठीक है, जिस वजह से वो बैक्टीरिया वहीं फंसे रह जाते हैं और वो म्यूकस आगे जाके फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। स्पर्म और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और ऊपर आगे तक नहीं आने देती है और मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। तो पहला हमारा क्या रहा प्रोटेक्टिव फैक्टर, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, पिल्स हुआ, कुछ भी हुआ। फिर मोनोगेमी या फिर हैविंग अ पार्टनर हु हैड वेसेक्टोमी, ठीक है, मोनोगेमी या फिर मतलब एक ही गैमेट्स का वो हो, ठीक है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो, या फिर ऐसा पार्टनर जिसकी वेसेक्टोमी कर दी गई हो, ठीक है, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी, इनमें क्या रहेगा, पीआईडी होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी क्या देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली क्या रहती है, हमारी ट्यूब्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। ट्यूब्स अफेक्ट होने के कारण जो उसके अंदर सीलिया रहते हैं, एपिथेलियम रहता है, माइक्रोविलाई रहता है, तो ये इन्फेक्शन क्या कर देता है, इन सबको क्या कर देता है, खराब कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, सीलिया, एपिथेलियम, माइक्रोविलाई, जिस वजह से फिर आगे जाके क्या बनने लग जाता है, एक्सुडेट या पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। फॉर्मेशन होने से फैलोपियन ट्यूब से सीक्रेट होने लग जाता है पस, ठीक है। फिर जो ऑस रहते हैं यूट्रस का और एब्डोमिनल का, वो मेनली क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। कभी कभार जो एब्डोमिनल का ऑस रहता है वो ओपन अप हो जाता है या फिर उससे एक्सुडेट या पस क्या करने लग जाता है, लीक करने लग जाता है। तो अगर मान लो पस लीक कर रहा है तो वो पस कोई भी रीजन में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो अगर मान लो वो पस ओवेरी में जा रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा, ओवेरी का इन्फेक्शन करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओवोफोराइटिस या फिर एब्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है। एब्सेस मतलब वही जगह होती है जहाँ पर ऐसा सिस्ट टाइप का बना और उसके अंदर क्या हो, पस फिल हो, ठीक है। तो ओवेरी इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कि पेल्विक पेरिटोनियम में भी इन्फेक्शन कर सकता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेल्विक पेरिटोनाइटिस। और इन दोनों को हम साथ में अगर कंबाइन करके बोलेंगे हाँ इनमें इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको वहाँ पर गांठ भी देखने को मिल सकती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबो ओवेरियन मास इज फॉर्म्ड, क्योंकि मेनली फेलोपियन ट्यूब से ही इन्फेक्शन हो रहा था, वहाँ से ही पस निकल के फिर ओवेरी और पेल्विक में गया और वहाँ पर इन्फेक्शन होने के कारण फिर आपको वहाँ पर गांठ जैसे देखने को मिल जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबो ओवेरियन मास इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये तो हमारी रही पैथोलॉजी। अब सिम्टम्स मेनली कब आते हैं, सिम्टम्स तब आते हैं या तो पीआईडी आपको हो मतलब हुआ हो उस समय आपको ऐसे इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स आएंगे, और कब आएंगे मेनली, जब तुरंत आपके पीरियड्स खत्म हुए होंगे तब आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पीआईडी के। क्या क्या देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन देखने को मिलता है दोनों साइड में, बायलेटरल, ठीक है। बुखार आएगा, यूरिन प्रॉपर नहीं आएगी, डिसयूरिया, पेनफुल क्वाइटस रहेगा, मतलब इंटरकोर्स करने के दौरान उसे क्या होगा, पेन होगा, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी क्या होगी, या तो बहुत ज़्यादा होगी या फिर क्या रहेगी, इरेगुलर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स। इसमें एक क्लिनिकल फीचर और है, जब हम बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, बायोमैनुअल एग्जाम भाई पर वेजाइनल में मान लो एग्जामिनेशन करते हैं, तो क्या होता है, जो सर्विक्स रहता है, ठीक है, सर्विक्स का जो मोशन, वहाँ पर आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, थोड़ा रिजिड देखने को मिलेगा और पेन इन टच। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ को टच करें और वहाँ पर मतलब तुरंत टच करने पर पेन हो, ठीक है, उसे हम टेंडरनेस बोलते हैं। तो सर्वाइकल में हमें क्या रहेगा, सर्वाइकल मोशन में हमें क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और दूसरा एडिनेक्सल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ये क्लिनिकल फीचर ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ टेंडरनेस देखने को मिली, और एडिनेक्सल टेंडरनेस का मतलब क्या है ये समझना। एडिनेक्सा बोलते किसे हैं, ठीक है, एडिनेक्सा हम उसे बोलते हैं जो स्ट्रक्चर्स यूट्रस के पीछे हो, ठीक है। द एडिनेक्सा आर द स्ट्रक्चर्स बिसाइड द यूट्रस। कौन कौन से मेनली रहते हैं, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो आप क्या देखोगे इसमें एग्जामिनेशन करने पे, एक तो आपको सर्विक्स की मोशन में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, प्लस साथ में यूट्रस के जो पीछे वाले ऑर्गन है एडिनेक्सा हम जिसे बोल रहे हो, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे इसमें। पहले तो हम बैक्टीरिया का या फिर जो ईस्ट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम आइडिया लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्राम स्टेन,
ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, CBC ASR, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, लेप्रोस्कोपी करवाएंगे, ठीक है। अब आता है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस 3 प्रकार का है। शुरुआती तौर में हम क्या करते हैं, मिनिमल क्राइटेरिया, एडिशनल क्राइटेरिया और डेफिनेटिव क्राइटेरिया, ठीक है। तो मिनिमल क्राइटेरिया में हम जिसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसको PID हुआ होगा, तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया, टच करके कि एक तो उसको लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस रहेगा, पेन रहेगा, और वही सर्वाइकल मोशन में टेंडरनेस और एडिनेक्सल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इससे हमें कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि PID का है या नहीं है, ठीक है। प्लस साथ में एडिशनल क्राइटेरिया में हम क्या रहेंगे, तो फीवर का देखेंगे और ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें CRP और ESR क्या आएंगे, बढ़े हुए आएंगे, ठीक है। ये दोनों इन्फ्लामेशन में बढ़े हुए आते हैं। जब भी आपको बॉडी में पता करना हो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तब आप ब्लड टेस्ट में कॉमनली क्या करवाते हो, CRP और ESR, और ये इंडिकेट करते हैं कि ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं ये, ठीक है। अब आता है डेफिनेटिव क्राइटेरिया, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये PID का पेशेंट है। आप USG करवाओगे, सोनोग्राफी करवाओगे, जहाँ आपको ट्यूबो ओवेरियन मास दिखेगा, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब रहेगी वहाँ पर पस या फ्लूइड फील्ड हमें दिखेगा, या फिर एंडोमेट्रियोसिस के क्या दिखेंगे, हमको एविडेंस दिखेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हुआ या वाइट डिस्चार्ज में हुआ, हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलेंगे एंडोमेट्रियोसिस के। ये हमारा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया हुआ, ठीक है। इन सब से हम क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर देंगे कि हाँ ये केवल फैलोपियन ट्यूब का तो इन्फेक्शन नहीं है, केवल अपेंडिक्स का तो इन्फेक्शन नहीं है, या फिर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। इससे हमें PID का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। इनको हम रूल आउट कर देंगे कि हाँ ये डिजीज़ नहीं है। अब लास्ट आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम जो सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें हमें ट्रीटमेंट में मेडिसिन का नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी डिजीज़ पढ़ो, ठीक है, तो उसमें आपको जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उस मेडिसिन का नाम, और अगर डोज हो तो डोज भी हमें याद रखना ज़रूरी है। तो आ जाओ ट्रीटमेंट पे। 2 कंडीशंस आएंगी वैसे। एक तो वुमेन आएगी क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ, ठीक है, उसे बहुत लंबे समय तक पेन हो रहा होगा और यूरिन करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन उसे कोई फीवर वगैरह नहीं रहेगा। और दूसरा कंडीशन आता है ये, जिसमें उसे कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए पेन नहीं होगा, बट सीवियर पेन होगा, बट उसको साथ में फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया सब हो रहा होगा। तो हम ये 2 कंडीशंस पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ आएगी, और डिसयूरिया मतलब लंबे समय तक उसे क्या रहेगा, पेन रहेगा, प्लस साथ में यूरिन करते वक्त दिक्कत आएगी, बट उसे कोई फीवर नहीं रहेगा, वॉमिटिंग नहीं रहेगी और डायरिया नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। यूट्रस की साइज नॉर्मल रहती है इस केस में, बस हाँ टेंडरनेस हमें देखने को मिल सकती है। वेजाइनल फॉर्निसेस में हमें टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, बट एडिनेक्सल मास, जो वही यूट्रस के पीछे वाले जो स्ट्रक्चर्स है, ओवेरी हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, उसमें आपको टेंडरनेस देखने को नहीं मिलेगी। मेनली आपको यूट्रस में और वेजाइनल फॉर्निसेस में। मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ ये अर्ली PID की साइन है, बट उसे इतना लेवल तक पहुंचा नहीं है PID, ठीक है। वेजाइनल फॉर्निसेस क्या होता है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा वेजाइना वाला पार्ट रहता है। तो ये एक्स्ट्रा जो रीजन है ना, जो हल्का सा सर्विक्स को बाहर से कवर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फॉर्निसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसमें हम मेडिसिन क्या देंगे, सेफ्ट्रिएक्सोन देंगे और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, 250 mg और 100 mg, BD मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, 14 डेज, 2 हफ्तों के लिए हम सेफ्ट्रिएक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। और इस दौरान अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, और जो पार्टनर है उसका भी हम क्या करने को बोलेंगे, ट्रीटमेंट करने को बोलेंगे। अब दूसरी कंडीशन आई सीवियर पेल्विक पेन, ठीक है, मतलब उसके कम समय के लिए मतलब ड्यूरेशन कम हुआ होगा पेन का, बट उसे सीवियर ज़्यादा पेन हुआ होगा, और डिसयूरिया की साथ में उसे फीवर भी रहेगा, वॉमिटिंग भी रहेगी और डायरिया भी रहेगा। इसमें वही यूट्रस का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि यूट्रस की नॉर्मल साइज रहेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको एडिनेक्सल मास जो रहेगा वो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, अलग से दिखता हुआ मिलेगा, या फिर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ऊपर वाली कंडीशन में ये टेंडरनेस नहीं देखने को मिल रही थी,
लेकिन नीचे वाली कंडीशन है जिसमें एक्यूट पेल्विक पेन हो रहा है, सीवियर बुखार वगैरह आ रहा है, उसमें आपको एडिनेक्सल टेंडरनेस देखने को मिल रही है। इसका ट्रीटमेंट में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है, सिफॉक्सिटिन, ठीक है। इसको आईवी देते हैं, मतलब इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है, और 2 ग्राम देते हैं 7 दिन के लिए, ठीक है। प्लस साथ में जो ऊपर वाला ट्रीटमेंट है सेफ्ट्रिक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन वो इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था पीआईडी। अब कुछ टॉपिक्स हम गायनी ऑप्स के भी धीरे धीरे कवर करेंगे, प्लस गाय चिकित्सा के भी कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें स्पीड में हम ले आएंगे।